ट्रेडिंग में शुरुआत में एक ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जैसे अगर स्कैल्पिंग की बात की जाए, 2-4 दिन पैसा बन जाएगा और एक दिन सारा पैसा उड़ जाएगा, या बाकी भी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें सारा पैसा उड़ जाएगा, कभी एक्सपायरीज में उड़ जाएगा। मतलब ये समझिए, कहने का मतलब टोटल ये है कि हम पैसा बना तो लेते हैं लेकिन मार्केट में पैसा बचा नहीं पाते, और इसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं। हम पैसा लगाते हैं, बनाते हैं, ज़ीरो करते हैं और फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं, फिर कहीं से पैसा लेके आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसको पैसा बनाते हैं, फिर हमें लगता है कि अब हम ट्रेडर बन चुके हैं, वापस वो पैसा ज़ीरो हो जाता है। आखिर इस सर्कल को कैसे ब्रेक किया जाए? मुझे भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी शुरुआत में, तो मैंने इस पे कैसे काम किया था उसी चीज़ की बात इस वीडियो में करेंगे। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस जो होता है ना, सबका होता है, लेकिन कौन सा बंदा है जो कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बना पा रहा है? कंटिन्यू इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसका एसएल नहीं जा रहा, लेकिन उसके प्रॉफिट उसके लॉस से मतलब अच्छे हैं, ज़्यादा है, ये समझिए। और वो बंदा अपने प्रॉफिट को इतना बचा पा रहा है कि मार्केट उसको बाहर नहीं कर पा रही। उसका एसएल ले रही है लेकिन उसको एकदम उठा के बाहर नहीं फेंक रही, वो मतलब उसका कैपिटल बच जा रहा है। इन चीज़ों को डेवलप करने में ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। शुरुआत में जब मुझे 1-2 साल हो गए थे और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मतलब कभी ना कभी तो पैसा बन ही जाएगा, बहुत बार पैसे डालती थी उड़ जाता था, डालती थी उड़ जाता था, और वही सर्कल ऐसे घूमता रहता था। तो जब 1 से 2 साल गुजर गए तो मैंने सोचा, यार ऐसे कैसे होगा, ये तो सालों गुजर गए, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर जब मैंने इस पे ध्यान देना शुरू किया ना, बैठ के सोचना शुरू किया कि प्रॉब्लम कहाँ है। आखिर कोई बंदा यहाँ आता है और यहाँ से अमाउंट बना के अपनी लाइफस्टाइल बदल लेता है, और यही सोच के हमने भी स्टार्ट किया और हमारा मार्केट सारा कैपिटल ले रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आखिर ये सर्कल जो अभिमन्यु के सर्कल में हम घूम रहे हैं, आखिर ये कैसे टूटेगा? क्योंकि बार बार हम कमाएंगे लेकिन बचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा। उसके ऊपर देखा जाए तो ब्रोकरेज वो अलग से। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, सारी प्रॉब्लम दिमाग में है, और हम ढूंढते रहते हैं उस प्रॉब्लम को ब्रोकिंग अकाउंट में। वहाँ पे है, सीखना ज़रूरी है, मार्केट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एसएल प्रॉफिट सब पे काम करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने दिमाग पे काम करना ज़रूरी है। मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए थे। 6 महीने करना पड़ेगा इसको, 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा। आप चाहे तो 1 साल भी कर लीजिए, बेहतर है। देखो, अगर कोई चीज़, एक बात समझिए, अगर कोई चीज़, कोई रूल हम 3 से 6 महीने नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लाइफ टाइम उसको कैसे कर सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है? जो चीज़ आप 3 से 6 महीने नहीं कर पा रहे हो, जीवन भर कमा लोगे। जीवन भर हम सोचते हैं कि हम कंटिन्यू प्रॉफिट बना लेंगे, लाइफ टाइम का मतलब पैसा बन जाएगा इससे। इस ट्रेडिंग तो ईजी है, इतना ईजी है। इतना ईजी होता तो सब लॉस नहीं कर रहे होते। जो भी लॉस कर रहे हैं ना, एक तो कुछ बेसिक गलतियों की वजह से भी लोग लॉसेस कर रहे हैं, सीखना नहीं चाहते, लोग प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ मार्केट में, जिसकी वजह से लोग लॉसेस कर रहे हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं वो मार्केट में स्टे तो कर पा रहे, बट फिर भी उनको मार्केट हटा दे रही है। तो ऐसे लोग क्या करें? शुरुआत में जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए थे, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, जो हम सारे जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं ना, हम देखते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग से क्विक मनी है, पैसा बनता है, तो हम स्टार्ट तो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग रन में देखा जाए तो 3 महीने 6 महीने बाद जब अपना PNL देखोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हम लॉस कर चुके होते हैं, और हम लग जाते हैं उसकी रिकवरी में। जैसे शुरुआत में मेरे भी 1.5 लाख लॉस हो गए थे, और उसके बाद मैं उसकी रिकवरी में लग गई थी, और रिकवरी करने के चक्कर में 1.5 लाख से बढ़ गया वो 7.5 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही सबके लॉसेस बढ़े होंगे। आप भी अपना जो है ट्रेडिंग उठा के देखिए, आपको समझ आएगा कि आपके ज़्यादातर लॉसेस जो है रिकवरी के चक्कर में हुए थे। ठीक है, और कुछ लॉसेस का ये भी कारण था कि बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदलते रहना, अपनी चीज़ों को बदलते रहना। आज ये काम नहीं किया तो कल उसको फॉलो कर लिया, परसों उसको फॉलो कर लिया, ऐसे एकदम बदलते रहना। ये चीज़ ट्रेडिंग में एक प्रो ट्रेडर या अगर कोई लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहता हो तो ये सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता, बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता।
ये चीज़ें सारी मैं ट्राई करी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में मेरी एक गलती थी कि मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज़ करती थी। उसके बाद मैं आफ्टर मार्केट ज़रा भी अपने ट्रेड को देखती ही नहीं थी। आज मैंने प्रॉफिट किया तो मैं खुश हूँ, लॉस किया तो मैं दुखी हूँ, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद मैं कुछ भी नहीं देखती थी कि आखिर मैंने ये लॉस क्यों किया। इस चीज़ को एनालाइज, देखो अपनी ही गलतियों से इंसान सीखता है। ये सब हमने सुना है, बट सुनी सुनाई बातें हैं, किताबी बातें हैं, रियल में अप्लाई कौन करता है? रियल में अप्लाई करना ज़रूरी है। आप ये देखें कि आपने प्रॉफिट किया तो क्यों किया, आप ये देखें कि आपने लॉस किया तो क्यों किया। इन दोनों चीज़ों पे आपका सोचना ज़रूरी है। और जिस जोन में, जैसे होता है ना कि कभी मार्केट वॉलाटाइल है तो हम फंस जाते हैं, हम लॉसेस करते हैं। कभी हम इसलिए भी लॉसेस करते हैं कि मार्केट में आज मान लिया बहुत अच्छा मूव हो गया और हमसे छूट गया, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट डे, अब आज मूव होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली ज़्यादातर टाइम पे मूव के नेक्स्ट डे मूव नहीं ही होता है। लेकिन उस दिन सारे लोग जो उस दिन नहीं कमा पाए, एक दिन पहले, वो सारे लोग यहाँ सारा पैसा लगा देंगे और उस वॉलेटिलिटी में अपना पैसा गंवा देते हैं। और मार्केट का ये नॉर्मल चीज़ है जो हर बार होता है। हर बार यही देखना, एक अच्छा खासा मूव होगा, निफ्टी जाएगी 500, बैंक निफ्टी जाएगी 1000, 1500 चली जाएगी। सेंसस की बात करें तो 2-2000 चला जाएगा, 1500 चला जाएगा, और उस दिन आपने कुछ नहीं कमाया। आप रिग्रेट में हैं, अगले दिन आप बैठ के बस ट्रेड किए जा रहे हो। ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं जो तब पकड़ में आती हैं जब हम अपने ट्रेड को एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो अपनी गलतियों को जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि जब मूव हो जाता है उसके नेक्स्ट डे में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती थी, बहुत लॉसेस करती थी उस वॉलेटिलिटी में। तो अगले दिन सेम एक्सपेक्ट नहीं करना कि वही मूव होगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ पे और काम किया, अपने टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं बार बार अपने टाइम्स बदलती थी, ठीक है, मुझे एक टाइम फ्रेम रखना है, एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, फिर वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जिसको जैसा सूट करता है। एक टाइम फ्रेम को 6 महीने चलाना है, ठीक है। तो दो चीज़ें यही बता दी। पहला, मूव के नेक्स्ट डे सेम मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं करती। बहुत सारे दिन ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे, कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट साइकोलॉजी चेंज करने के लिए क्या करती है, अगले दिन भी मूव कर देती है, लेकिन उस मूव में मैं ट्रेड नहीं करती थी। ये मैंने रूल बना दिया था कि 6 महीने इस चीज़ को फॉलो करना है। पहला, मैं जिस दिन मूव हो जाएगा नेक्स्ट डे मैं मूव प्लान नहीं करूँगी, ट्रेड ही नहीं करूँगी। मैंने रूल बना लिया था। अब फिर मार्केट जो करे, और ज़्यादातर डेज में मैं ये देखती थी कि उस दिन वॉलेटिलिटी होती थी और लोग लॉस ही करते थे। तो इस रूल को मैंने 6 महीने फॉलो किया। दूसरा रूल मैंने क्या फॉलो किया कि एक सिंगल टाइम फ्रेम मैंने रखा, इसी टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करूँगी और 6 मंथ तक देखूँगी। इससे क्या होता है बताती हूँ। मतलब जो भी रूल मैं बना रही हूँ ना, इसको मुझे 6 महीने चलाना है, चला के देखना है कि क्या मैं चला पा रही हूँ। पहले आप 6 महीना छोड़ो, आप इसको 1 महीना चला के देखो कैसा रहता है, उसके बाद और एक्सटेंशन में ले जाओ। पता है, ये सारी प्रैक्टिस जो है ना, इसी 6 महीने की है। अगर आप इस 6 महीने में किसी भी रूल को कंटिन्यू चला लेते हो ना, तो लाइफ टाइम ये साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है और आपके काम आएगी, ठीक है। फिर मैंने तीसरा रूल ये बनाया था कि हफ्ते में कोई ऐसा दिन पक्का होगा जिस दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगी, लेकिन मैं मार्केट में लाइव बैठूँगी। उसका कारण ये था कि ये जो हमारा होता है ना, लाइव मार्केट देख, अरे यहाँ पे बाइंग आ रहा है, मुझे यहाँ बाइंग कर लेनी चाहिए, अरे यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, मुझे यहाँ पे सेलिंग कर लेनी चाहिए। ये जो इमोशन होता है ना, इमोशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर भी हम क्या करते हैं पता है, हर जगह हम एक्शन करते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं। तो यही चीज़ मार्केट में भी, आप सोचो ना, रियल लाइफ में ये कर रहे हो, हर एक चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, और आप लैपटॉप ओपन करते हैं और बिल्कुल आप काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इस इमोशन पे मैंने काम शुरू किया था कि ना मुझे मार्केट में ज़्यादा रिएक्ट करना है और ना मुझे रियल लाइफ में रिएक्ट करना है। तो मार्केट में नहीं रिएक्ट करने के लिए मैं क्या करती थी, एक दिन ब्रोकिंग अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेती थी। अब ब्रोकिंग अकाउंट में उस दिन जो नेक्स्ट डे है, अब मार्केट उस दिन 1000 का मूव करे, 1500 का मूव करे, कुछ ना मूव करे, जो उसका मन है वो करे, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगी। यकीन मानो, इतनी बेचैनी होती है ना जब लाइव मार्केट में बैठ के आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं और उंगली तो ऐसे बार बार जाती है कि पैसे ऐड करो और ये कैंडल बुला रही है और यहाँ पे ट्रेड तो पक्का ही लेना है। मतलब इस इमोशन को जब लाइव मार्केट में देखोगे ना, समझ आएगा कि कितना आपका दिमाग आपको पागल करता है। ये सब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको खुद को,
ऐसे नहीं होता है। तो कोई एक दिन मैंने डिसाइड किया था, मैंने सोचा था कि ये 6 महीना में चलाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि एक हफ्ता चलाऊंगी, फिर 1 महीना चलाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे, एक ही बार में बड़ा टारगेट लेके चलोगे ना तो दिमाग क्या करता है, बहुत बड़े पहाड़ की तरह ले लेता है और फिर वो होता नहीं है। तो पहले आप ये देखो कि एक हफ्ता करना, चलो नेक्स्ट हफ्ता करना है, और एक डायरी में लिखो कि कितने दिन से कर रहे हो, ताकि आपको ये पता रहे कि कितने दिन से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो एक दिन वो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था, सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था। इवन मैं जिस दिन लॉसेस करूँ उससे ज़्यादा भी मुझे हार्ड लगता था वो दिन, जब मैं मार्केट देख रही हूँ और मार्केट बुला रहा है, हर कैंडल पे लग रहा है कि अरे यहाँ पे ट्रेड बनेगा, और मैं ट्रेड नहीं ले रही थी। और आपको पता है 5 दिन ट्रेडिंग के जो होते हैं उसमें से एक वो दिन था जो मुझे मार्केट का ट्रैप समझाता था, मुझे ये बताता था कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से ट्रैप बनाई और किस तरह से सबकी एसएल हंटिंग की। ये सारी साइकोलॉजी और इमोशंस जो एक साथ डेवलप हो रहे हैं ना, उसी एक दिन की वजह से हो रहे थे। बाकी 4 दिन तो ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, खुश हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो एक दिन जो था ना, क्योंकि आपका पैसा तो लगा ही नहीं है तो पीएनएल देखने का मतलब ही नहीं बनता। आप सारा ध्यान आपका कहाँ आता है, कुछ दिन तो बड़ी खलबली रहती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है कि ठीक है आज ट्रेड नहीं ही होगा, कुछ भी हो जाए। तो हालांकि फिर भी बेचैनी होती थी, लेकिन वो एक दिन मुझे इतना बढ़िया समझाता था ना, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ एकदम बढ़िया कॉल बन रहा है, जाने वाला है, और मैंने ट्रेड लिया नहीं है। मैं कैंडल को देख रही हूँ, कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे विक बना रहा है, कैसे यहाँ पे सेलर की एंट्री हो रही है, और कैसे वापस बाइंग दिखा के सेलिंग में आ गई या सेलिंग दिखा के बाइंग में चली गई। ये सारी चीज़ें उसी एक दिन में समझ आती थी। आप करके देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है, कई बार एक आध बार ऐसा भी होता था कि मान लिया ट्रेड नहीं किया, उस दिन बहुत अच्छा मूव आया। तो ऐसे भी दिन आएंगे कि आपने डिसाइड किया उस दिन ट्रेड नहीं करना और उस दिन मूव हो जाएगा। वो सब चीज़ होगा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने भी किया था, मूव हो जाता था तब भी मैं रिग्रेट नहीं करती थी, नहीं होता था तब भी नहीं करती थी। मैं ये समझने की कोशिश करती थी कि जिस दिन ट्रैप हो रहा है उस दिन चार्ट कैसा बन रहा है, और जिस दिन मूव हो रहा है उस दिन मार्केट कैसा फॉर्मेशन बना रहा है, क्या दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो एक दिन समझिए कि मेरे लिए बेस्ट था। तो मतलब महीने में समझिए कि मुझे सिर्फ 4 दिन मिलते थे जिसमें मैं मार्केट साइकोलॉजी, इमोशंस पे काम कर पा रही थी, क्योंकि वीक में एक दिन में ट्रेड नहीं करती थी। और इस तरीके से देखा जाए तो 6 महीने में 24 से 25 दिन ये इमोशंस को डेवलप किया था धीरे धीरे, क्योंकि पैसा लगाना और लॉस करना ये मैं 1-2 साल से कर रही थी और वो चीज़ें काम नहीं कर रही थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके लॉसेज हुए, कैसे भी कोई मुझे रिकवर करा के दे दे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो कोई नहीं करेगा। आप सीखोगे, खुद से करो, वो ज़्यादा बेहतर है। और हर दिन चेंजेस करते रहोगे तो भी आपके लॉस होंगे, ये भी समझिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने एक चीज़ और चेंज की थी, कमेंट में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि कितने दिनों बाद लॉट साइज़ बढ़ाना चाहिए, 1 महीने बाद बढ़ाना चाहिए, 2 महीने बाद बढ़ाना चाहिए। देखो शुरुआत में मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं हर दूसरे दिन लॉट साइज़ ऊपर नीचे कर देती थी। मुझे लगता था कि जाने वाला है, क्यों ना मैं ज़्यादा लगा दूँ, उस दिन मेरे ज़्यादा लॉसेज हो जाते थे। और किसी दिन मुझे लगता था कि आज कम लॉट लगाओ तो उस दिन मूव आ जाता था। ये सब फ्लक्चुएशन चलता रहता था। तो मैंने इस 6 महीने में ये भी डिसाइड किया था कि मुझे एक फिक्स अमाउंट से ही ट्रेड करना है। अब इसमें देखना है कि कितना बढ़ता है और ये कितना डाउन होता है। वो पता है क्या होता है, फियर और ग्रीड, इन दोनों पे कंट्रोल होता है। अगर आप एक लॉट साइज से कंटिन्यू काम करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर को आप जानते हो ना, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, उसका देखना हर दूसरे दिन वो लॉट साइज नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता? उसने इस चीज़ पे काम किया हुआ है। इट्स नॉट ए ईजी गेम। उसने इस चीज़ पे काम किया हुआ है और उसे पता है कि वो लॉट बढ़ा देगा तो हो सकता है मार्केट उसके अगेंस्ट हो जाए तो उसका बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए वो ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का ये भी सवाल होता है कि फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें। देखो, फियर क्या होता है? आपको पैसा गंवाने का डर है। ग्रीड क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा कमाने की इच्छा है कि मार्केट आज बहुत अच्छा करने वाली, मेरा ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप उस दिन लॉट बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो अगर आप एक लॉट लेके रहोगे ना तो आप ट्रेड तो करोगे, उसके साथ आपका लॉस और प्रॉफिट का डर धीरे धीरे कम होगा। और नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या की थी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ को ही फॉलो करना। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, आज इसको अप्लाई कर लो, कल उसको अप्लाई कर लो, इससे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है,
कुछ चीज़ें रखो, कुछ वफादार रखो, वही वफादार आपको मार्केट में पैसा बना के देंगे। सारे बना के नहीं देंगे, और सारे करने के चक्कर में ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो कुछ ही लिमिटेड स्ट्रैटेजी रखो, कुछ ही लिमिटेड चीज़ें रखो कि आपको अगर ऐसा प्राइस में फॉर्मेशन दिखता है या आपका टूल ऐसे अलाउ कर रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। जो रूल्स आप बना रहे हो, एक दो और चीज़ें थी जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, जो भी आप रूल्स बना रहे हो अगर आप उसको 6 महीने भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो क्या गारंटी है कि आप पूरी लाइफ कैसे फॉलो कर सकते हो उन चीज़ों को। इतना मतलब आप करके देखो, आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला था इस चीज़ से फ़ायदा। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इससे ट्रेडिंग कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही, इससे सारा कंट्रोलिंग हो रहा है दिमाग पे। दिमाग इतना बेचैन कर देगा ना, करके देखना, जब लॉट लिमिटेड रखोगे और मार्केट मूव करेगा, जब नहीं ट्रेड लोगे और मार्केट मतलब चलता जाएगा और दिमाग आपको इतना पागल करेगा, आपको समझ आएगा कि आपकी रियल प्रॉब्लम बाहर से ज़्यादा आपको दिमाग पे काम करने की ज़रूरत है। अगर रियल में ट्रेडर बनना चाहते हो, ये 6 महीने करो, 6 महीने में आपकी साइकोलॉजी, आपका फियर, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ सीखते चलो, मार्केट की हर दिन साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, चीज़ें देखते रहो, सीखते रहो, लेकिन अपने ट्रेड को इसी तरीके से कंट्रोल करो। जो भी इन डेज में गलती कर रहे हो, देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, जो भी सही कर रहे हो, देखो आप कहाँ पे सही कर रहे हो, उसको बढ़ाते जाओ, गलतियों को कम करते जाओ। लेकिन फोकस करोगे तब ना। हमारी ही गलतियाँ जिनसे हम सीखते हैं उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो इस 6 महीने में इसको चला के देखो। शुरुआत के आपको लगेगा ना कि अरे मैं ट्रेडिंग में इतना लॉस कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो मैं इतना कम क्वांटिटी रखूँगी तो मेरा कैसे रिकवर होगा। बात 6 महीने में करोड़ों कमाने की नहीं है, बात 6 महीने में सारा लॉस रिकवर करने की नहीं होती है। बात 6 महीने में एक ट्रेडिंग स्टाइल को डेवलप करने की होती है। अगर ये डेवलप हो गया ना तो उसका नेक्स्ट 6 महीने में आप जितना लॉस किए हो उससे कहीं ज़्यादा रिकवर कर लोगे। ये भी ट्रेडिंग में होता है, उससे कहीं ज़्यादा रिकवर कर लोगे। पहले आप एक सिस्टम के अंदर फिट तो हो जाओ। अपने दिमाग को जो हर समय आपको कुछ भी कह रहा है, कहीं भी एंट्री करवा रहा है, ओवर ट्रेडिंग करा रहा है, आप अपना पीएनएल उठा के देखना, लॉस से ज़्यादा तो आपके ब्रोकरेज होंगे। तो ये सारा मैटर होता है अपने दिमाग को ट्रेन करने का, एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करने का, मार्केट में फियर, ग्रीड, इन सबको कंट्रोल करने का, मार्केट की साइकोलॉजी। हालांकि मार्केट की साइकोलॉजी हर दिन बदलती रहती है, हर दिन हमें सीखते रहना चाहिए, बट फिर भी एक बेस डेवलप होता है। अगर वो बेस डेवलप हो गया ना, नेक्स्ट आने वाले 6 महीने में आपको खुद ही दिखेगा कि आप आराम से अपना लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो, आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग करने लगे हो, आपके लॉसेस कैसे कवर हो रहे हैं, और नॉट ओनली लॉस कवर होगा, आपका प्रॉफिट भी बनने लगेगा। ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है, ट्रेडिंग में कमाने में टाइम नहीं है। और ट्रेडिंग ये भी चीज़ नहीं है कि आप रोज़ बस ट्रेड ले रहे हो तो आपका पैसा बन रहा है। 90% टाइम ट्रेडिंग में देखने का है, सीखने का है, समझने का है, मार्केट से बचने का है और पैसे को बचाने का, और 10% कमाने का होता है। जिस इंसान ने भी उल्टा करने की कोशिश की कि 90% टाइम में उसको लग रहा है, हर कैंडल पे उसको लग रहा है ट्रेड मिल रहा है, और 10% टाइम वो मार्केट को देख रहा है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में लॉस ही करेगा। यही है मार्केट, यही है ट्रेडिंग। एक ट्रेडर को एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अपने दिमाग को, सबसे पहले तो दिमाग को ही शांत करो। सारा ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ से होता है, फिंगर एग्जीक्यूट नहीं करता है, सारा दिमाग ही एग्जीक्यूट करता है। यही ऑर्डर देगा कि यहाँ खरीद लो, लग रहा है बस खरीद लो। तो पहले एक ट्रेडर बनिए, फिर कमाने का सोचिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के बाद कमा सकते हो, लेकिन उसके बिना ये जो सर्कल में आप घूम रहे हो ना, प्रॉफिट आ रहा है, जीरो हो रहा है, इसी सर्कल में घूमते रहो। आप खुद इस बात को नोटिस करना कि कितने सालों से आप